तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी का नोट्स किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि जो भी न्यू एस्पिरेंट आते हैं तैयारी करने, उसको पता नहीं रहता है कि किस तरह के एनसीईआरटी का नोट्स बनाना है। सिर्फ वो यही सुनते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण है। और वो आते हैं और बुक खरीद तो लेते हैं, पर उसको किस तरह से नोट्स बनाया जाता है ये उनको पता नहीं रहता है। तो आज मैं इसी एनसीईआरटी का नोट्स को बताने वाला हूँ। और ये जो मेरे पास बुक्स है ये सभी एनसीईआरटी का बुक्स है। ये सभी मेरे पास एनसीईआरटी का बुक्स है। तो मेरे पास अभी सारा बुक है, जो कि इसमें से आधा का मैं नोट्स बना चुका हूँ। तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस हो गया है जो किस तरह से नोट्स को बनाया था। तो इसी बात को मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ किस तरह से नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले सभी बुक को साइड में करता हूँ और सबसे पहले 6 क्लास का मैं नोट्स दिखाऊंगा जो मैं किस तरह से बनाया हूँ। तो सर तब तक इधर ही इसको रख देते हैं। और फिर उसके बाद तो सभी बुक को मैंने साइड कर दिया। और ये है हमारे अतीत 1 कक्षा 7 के लिए जो एनसीईआरटी का है। और इसका मैं नोट्स इस कॉपी में बनाया हूँ। तो चलिए इस कॉपी में दिखाता हूँ इसका नोट्स जैसे किस तरह से बनाया जाता है। जैसे आप इसका एक फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं क्या है। जैसे मैं इसमें बताता हूँ पूरा कितने पार्ट होते हैं एनसीईआरटी 6 में। मैं इस चैप्टर में यही बताने वाला हूँ किस तरह बनाया जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका प्रश्न वाइज किस तरह से नोट्स बना है पूरा एक एक लाइन करके बता दूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें पहला है क्या, कब और कैसे, आखे तक लगभग पूरा 11 चैप्टर है, 11 अध्याय है। तो इसी को मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरह से मैं नोट्स बनाया हूँ। सबसे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर निकालते हैं जिसमें लिखा होता है क्या, रसीदा का सवाल। तो ये आप लोग पढ़ेंगे। और कैसे पता लगाएं, तो आपको ये टॉपिक हो गया। पहला बात तो ये टॉपिक हो गया। और इसी टॉपिक के बाद आपको शॉर्ट आंसर देना होता है। पहला में होगा ये कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में क्या आप जान सकते हैं और लोग कहाँ रहते थे, ये हो गया। ये आपका टॉपिक हो गया। ये आपका टॉपिक जैसा एक प्रश्न हो गया। जैसे देखो ये अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधारी के पहाड़ियों को पता लगाओ। जैसे किताब में बोलेगा उससे आपको पता लगाना है। और एक टॉपिक यहाँ पर भी हो सकता है देश का नाम। तो इसमें अपना देश का नाम कैसे पढ़ा, भारत या इंडिया कैसे पढ़ा ये बताया गया है। और अतीत के बारे में कैसे जाने, तो ये आपका हो गया टॉपिक। और इसके आपको ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बनाना होगा। फर्स्ट बार आप लोग पढ़ेंगे सीधे रीडिंग करेंगे। और सेकेंड बार में जब पढ़ेंगे तो कुछ अंडरलाइन करिएगा जो महत्वपूर्ण आपको लगे। जिस तरह से मैं अंडरलाइन किया हूँ और उसके बाद देख सकते हैं इसमें अभी अंडरलाइन किया हूँ कुछ ऐसे हो गया। और ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक ले लें। जैसे यहाँ पे देखिए अतीत एक या अनेक, तो ये टॉपिक हो गया। इसके बारे में पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे। फिर तिथियों का मतलब क्या होता है, तो ये टॉपिक हो गया। और यहाँ से हम लोग तिथि का मतलब पता लगा सकते हैं। बस इसी तरह से नोट्स बनाना होता है। तो ये 1 नंबर चैप्टर खत्म हो गया है। अब बता देता हूँ कि मैं किस तरह से नोट्स बनाया हूँ इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का नोट्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए हम भी वैसे टॉपिक बाई टॉपिक लिखे हैं। पहला चैप्टर का नाम एनसीईआरटी क्लास 6 और अध्याय एक में क्या, कब और कैसे। तो अध्ययन के लिए बता देते हैं यहाँ पे अध्ययन और देश इंडिया। जैसे मैंने बनाया सिर्फ टॉपिक वाइज देकर बनाया था। खाना जीवन संग्रह कैसा था उन लोगों का, तो ये मैंने बारे में बताया। अतीत के बारे में कैसे जाने, तो ये मेरा टॉपिक हो गया और ये मैंने लिख दिया है। पांडुलिपि से हस्तलिखित से जान सकते हैं, जो कि एक भोज पत्र पर लिखी गई थी। उसी में प्रकृति तमिल में लिखा गया था। ये सबसे आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है अभिलेख। तो अभिलेख मतलब रिकॉर्डेड मतलब क्या था उस समय, तो ये बताया। ये टॉपिक हो गया यहाँ पर ही। यहाँ पर भारत कैसे पढ़ा, देश इंडिया कैसे नाम पड़ा ये बताया गया है। कुछ सहायक नदी जिसके बारे में बोला था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। और ये राजा एवं रानियों के नाम के एक छोटा सा फ्रेम में दिखाए जाते हैं जिसे कारतूस कहते हैं। इसी लिख लिया है कारतूस किसे कहते हैं, इसी को बताना है। और इधर भी देख सकते हैं जो इधर फिर पुरातत्वविद किसे कहते हैं, जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं उन्हें तो पुरातत्वविद कहते हैं। यही टॉपिक्स हम ले लिए, इतिहासकार है ले लिए हैं टॉपिक। फिर यही सब ले लिए हैं। उसके बाद तिथियों के बारे में एक टॉपिक था। तो इस तरह से हम तिथि का भी पता लगा सकते, इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। कुछ इधर के पार्ट ले लेंगे और कुछ यहाँ पर से ईसा पूर्व जिसको एडी कहेंगे, एक तरह बीसी कहेंगे, इस तरह से नोट्स बनाएंगे। तो ये हो गया पहला चैप्टर को हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे नोट्स मतलब पूरा ये लाइन बाई लाइन दिखाएं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर चाहिए तो मैं इसका लाइन बाय लाइन पूरा वीडियो डाल दूंगा सभी चैप्टर का। और सभी चैप्टर की ही नहीं बल्कि पूरा बुक का भी डाल सकता हूँ।
और आप लोग कमेंट करते हैं तो पूरा बुक के भी चैप्टर का डाल सकता हूँ। पहला तो इसका हो गया, इसी तरह से आपको भी बना लेना है। इस तरह से मैं बनाया हूँ जिस तरह से। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका पूरा का भी नोट्स लाइन बाय लाइन बता सकता हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।